नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। हम आज शनि ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। शनि ग्रह का प्रभाव जनमानस पर कैसा पड़ रहा है। वर्तमान में शनि महाराज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गत वर्ष 2020 में 24 जनवरी को शनिदेव ने मकर राशि में प्रवेश किया था। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और शनि ग्रह वायु प्रधान ग्रह हैं। वायु का प्रभाव शनि दर्शाते हैं। जिस प्रकार से शनि वर्तमान में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो इनका प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ रहा है। धनु राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में शनि की 7.5 वर्तमान में चल रही है और संपूर्ण सौर मंडल में समस्त प्राणियों पर, समस्त जीव जंतुओं पर, प्रकृति पर शनिदेव का प्रभाव रहता है। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह से छोटे ग्रह शनि ग्रह हैं और समस्त 9 ग्रहों में अपना विशेष प्रभाव शनि महाराज रखते हैं। शनिदेव काल पुरुष की मकर राशि व कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनिदेव को शास्त्रों में न्यायाधिपति की संज्ञा दी हुई है। न्याय करने वाले, कर्म प्रधान, कर्म की राह दिखाने वाले, संघर्ष और मेहनत के परिचायक शनिदेव, इनके बारे में हम आज जानेंगे। आज हम ग्रह विशेष पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में कोरोना का प्रभाव चल रहा है। जनमानस पीड़ित है। उपचार के कई आयाम निर्धारित किए जा चुके हैं। जिस प्रकार से समस्त शासन प्रशासन इस महामारी की रोकथाम में लगा हुआ है, वहीं हम आज ग्रहों पर चर्चा के क्रम में शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। तो लीजिए, आइए हम जानते हैं। उसके पूर्व हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप कृपया सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे हम कहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी बात आगे तक जाए। ज्योतिष प्रेमियों के लिए हमने ये चैनल शुरू किया। ज्योतिष के सूत्र और सिद्धांत आपके समक्ष लेके आते हैं और जिससे ज्योतिष के बारे में हमें जानने और समझने का मौका मिलता है। तो लीजिए, आइए हम आज शनिदेव पर चर्चा करते हैं। तो लीजिए, शनिदेव के बारे में हम जानते हैं। शनि ग्रह ज्योतिष शास्त्रों में अत्यंत शुभ तो नहीं बताए गए, लेकिन शनि ग्रह का विशेष स्थान ज्योतिष में है। इनकी आकृति बृहस्पति ग्रह से कम है और वलयाकार इनकी आकृति है। सौर मंडल में शनि देव का एक अलग ही दर्जा है। शनिदेव वायु प्रधान ग्रह हैं। वर्तमान में पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। इनकी राशि कुंभ भी है और वर्तमान में ये संचरण हमें कई आभास दिलाता है। हम गत वर्ष 24 जनवरी को
मकर राशि में शनि ग्रह ने प्रवेश किया। तत्पश्चात गत वर्ष कोरोना की महामारी ने भी अपना प्रभाव जगत में फैलाया। हमारा देश व अन्य कई देश इससे अछूते नहीं रहे। शनिदेव का ये गोचर मकर में आज भी जारी है। मकर राशि पृथ्वी तत्वीय राशि है। हम ये समझते हैं कि शनिदेव एक संकेत देते हैं कि हमें अब प्रतिपल संभल जाना चाहिए। मानव ने प्रकृति के दोहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ निरंतर चलायमान है और प्रकृति ही हमें प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार के दंड देती है, जिसकी आवाज भी नहीं होती लेकिन प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। हम इस कोरोना की महामारी को शनि ग्रह के संबंध में इसका अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या यही कारण है कि हमारे जनमानस में ये किस प्रकार का महामारी का प्रभाव चल पड़ा है और जिससे जनमानस जूझ रहा है। जातक की कुंडली में शनि ग्रह अवश्य होता है, विभिन्न स्थानों पे होता है। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो तृतीय दृष्टि होती है, एक सप्तम दृष्टि होती है, एक दशम दृष्टि होती है। तीनों दृष्टियों के अलावा यहाँ हम चतुष्पाद दृष्टियां भी होती हैं जो कि प्रभावित तो करती है जातक को। वर्तमान में गोचर मकर में चल रहा है तो धनु, मकर और कुंभ राशि साढ़े साथी से प्रभावित है। कुंभ में साढ़े साथी का प्रथम चरण है, द्वितीय चरण मकर राशि में चल रहा है, तृतीय चरण धनु में जारी है। अब आने वाले क्रम में ये गोचर जब आगे बढ़ेगा तो फिर अग्रिम राशियों में इसके प्रभाव होंगे और पिछली राशि धनु राशि से ये साढ़े साथी खत्म होगी। हम गत वर्ष की बात करते हैं। जनवरी 24, 2020 मकर राशि में शनिदेव का प्रवेश हुआ। तत्पश्चात 11 मई 2020 को शनि महाराज वक्री हुए, जो कि 29 सितंबर 2020 तक वक्री रहे। पुनः मार्गी होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। इस वर्ष भी 23 मई 2021 को इनका संचरण वक्र अवस्था में होगा और मकर राशि में ही इनका वक्र संचरण होते हुए ये चलेंगे और इसी साल के अंत में ये पुनः मार्गी होंगे और मार्गी होके अपना संचरण आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। 29 अप्रैल 2022 को अपनी दूसरी राशि कुंभ में कुछ समय के लिए आएंगे। पुनः 5 जून 2022 को कुंभ राशि में वक्री होते हुए मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 23 अक्टूबर 2020 को मकर मार्गी होते हुए इस राशि में अपने कार्यकाल 17 जनवरी 2023 तक पूर्ण कर लेंगे। शनि मकर राशि में 2 बार वक्री व मार्गी होते हुए 17 जनवरी 2023 को इस राशि को पार कर लेंगे और कुंभ राशि में संचरण शुरू कर देंगे। ये शनि महाराज का गोचर रहेगा। इस गोचर से सभी 12 राशियों के जातकों को प्रभाव पड़ेगा। सभी राशियां कम ज्यादा प्रभावित होंगी, लेकिन वर्तमान में धनु, मकर और कुंभ राशि पर इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। मिथुन और तुला राशि पर भी चतुर्थ व अष्टम चंद्र राशि होने से ढैया का प्रभाव
उन राशियों पर भी रहेगा। जिनकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, बलाबल स्थिति में हैं, शुभ स्थानों पर हैं, वहां प्राय शनि का प्रभाव अपेक्षा से कम रहेगा, लेकिन रहेगा। जहां जिनकी जातकों की कुंडली में शनि अशुभ स्थानों में है, अशुभ ग्रहों के दृष्टि और संबंध स्थापित किए हुए हैं और अपनी नीच व शत्रु राशि में है, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी इनका अशुभ प्रभाव दिखने वाला है। और हम ये देखें कि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में उन्हें नीचत्व प्राप्त होता है। कोरोना की इस महामारी की शुरुआत भी गत वर्ष फरवरी और मार्च के आसपास हुई। शनि जनता का भी कारक है, तो जनता ने महसूस किया कि जनमानस पर इसका कितना भीषण प्रभाव पड़ा। ये संक्रमण वायु तत्व और श्वसन तंत्र ये सब आपस में संबंधित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया, वहीं ये भयंकर कोरोना की विपदा देखने को मिली, जो कि वर्तमान में भी अपनी दूसरी लहर के रूप में जारी है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की किल्लत, साधनों की किल्लत। ऐसा नहीं कि पूरा गोचर ही शनि महाराज का खराब रहा, लेकिन हमारी चिकित्सीय व्यवस्था, शासन और विपदा का आपस में जिस प्रकार से साधनों को विकसित किया जाना, चिकित्सा के क्षेत्र में इस महामारी के से निपटने के लिए औषधियां तैयार करना, टीके तैयार करना, इसका क्रम और ये जो संघर्ष रहा, इसमें परिणाम अच्छे भी रहे। आज हम देख रहे हैं कि टीकेकरण की प्रक्रिया चल रही है। चिकित्सा विभाग पूरी दमदारी से लगा हुआ है। चिकित्सा कर्मियों ने अपनी सेवाएं देने में कोई कमी नहीं की। पूरे गोचर में कई शुभ ग्रहों की भी भूमिका रही, ताकि कोरोना में से निपटने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन जनमानस ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस बीमारी से लड़ने में, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया और हमने उसके अनुपात में बहुत कम पाया। आने वाले समय में ये संचरण शनि का जारी है। मैं ये कहूंगा कि जिन जातकों की कुंडली में शनि का विशिष्ट प्रभाव है, उन्हें नियमित तौर पर शनि देव को नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करते हुए उनको प्रसन्न रखना चाहिए। अब शनिदेव प्रसन्न कैसे होंगे? शनिदेव नेक कार्यों से प्रसन्न होंगे, अपने इष्ट की आराधना से प्रसन्न होंगे, हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होंगे, पीपल वृक्ष की सेवा, वहां पर शनिवार को दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि आपका मंगल हो। शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। जीव जंतुओं की सेवा करना, असहायों, पीड़ितों, जरूरतमंदों की सेवा करने से शनि प्रसन्न होंगे। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान, आदर और उनके समक्ष संवाद स्थापित करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। अपने निचले तबके के जो लोग हैं, उन्हें समय समय पर मदद करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव क्रूर ग्रह हैं,
शनिदेव, अगर आप मैंने जो बताया उसके विपरीत अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव नाराज होंगे, उनका कोप जातक को भुगतना होगा। सत्य की राह पर चलकर अच्छे कार्यों को कर कर हम शनि को सुदृढ़ बना सकते हैं, उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनको दूर कर सकते हैं। शनिदेव के मंत्रों को हम उपयोग में लाएं। शनि की हम उपासना करें। वैसे तो कई सारे मंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन ओम शन शनैश्चराय नमः ये शनिदेव का सूक्ष्म मंत्र है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातरंड शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम ये मंत्र हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम प्राम क्लीम प्रोम सह शनिदेवाय नमः ये कुछ शनिदेव के मंत्र हैं जिनको शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके हम उनका स्मरण कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे घरों में है, अच्छे स्थान में है, उन्हें भी शनिदेव को नमन करना चाहिए। जिनको साढ़े साथी चल रही है, जिन पे ढैया का प्रभाव है, उनको भी शनिदेव को नमन करना चाहिए। एक मैं समस्त 12 राशियों के जातकों से कहना चाहता हूं कि हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी के स्मरण से शनिदेव के दुष्प्रभाव नहीं होते। किंचित ये सत्य है और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी है कि हम हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का हम पाठ करें तो शनि के दुष्परिणामों से हम बचे रहेंगे, हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चित ही होगा। आने वाले समय में जब शनि महाराज अपनी गति से मकर राशि को पार करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां और बदलाव होगा। शनि बदलाव लाने वाले ग्रह हैं। शनि संकेत करते हैं कि हमें आज प्रकृति को बचाना है, सद्भाव और नैतिकता से ओतप्रोत ऐसी भावनाओं को लिए शनि महाराज एक संकेत करते हैं। हमें इस बदलाव को ग्रहण करना है ताकि हमारे जीवन में खुशियां आ सकें, हमारे जीवन में शांति की स्थापना हो सके। हमने शनि देव के लिए विभिन्न आयामों से चर्चा की। कई ज्योतिषियों के द्वारा शनिदेव के बारे में कई व्याख्याएं की गई हैं। मैं अपने अनुसार मैंने आपसे बात की। शनिदेव एक शिक्षा देते हैं क्योंकि ये न्याय के देवता है, ये दंड नायक भी हैं। अगर हमसे कई गलतियां होती हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन हम उनकी पुनरावृत्ति ना करें। हमें शनिदेव से कई शिक्षाएं मिलती हैं। संघर्ष जरूर करवाते हैं लेकिन अनुभव पर्याप्त देते हैं। उस अनुभव के बल पर हमारे कार्य बाधित नहीं होते, हमें पुनर्विचार करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। शनिदेव
के लिए रत्न भी धारण किए जाते हैं। लोहे की अंगूठी मध्यमा में पहनी जाती है, क्योंकि हाथ के मध्यमा उंगली के वहीं पर शनि पर्वत होता है। शनि के लिए नीलम रत्न भी धारण किया जाता है। मैं अवश्य कहूँगा कि रत्नों को पहनने से पहले योग्य ज्योतिषियों से सलाह लें, उनसे सलाह लेने के उपरांत ही ये रत्न धारण करें। शनि रंक से राजा बनाने वाले हैं, वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये राजा से रंक भी बना देते हैं। शनिदेव सब पर कृपा करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ हमने आज ये चर्चा की। हम नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। पुनः आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोग हम आपस में जुड़ सकें और ज्योतिष की कई बातें आपस में शेयर करें। आप कमेंट करें अपने सुझाव, ताकि हम उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकें। नमस्कार।